वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों तो हम लोग पार्ट 2 फिर से देखने वाले हैं। जैसे कि 5000 क्वेश्चन सीरीज़ हमने जो रखा हुआ है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल जो 2022 के लिए है, जो अभी वैकेंसीज भरी जा चुकी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने सीरीज़ रखा हुआ है जिसमें कि 5000 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। और ये ना केवल एसएससी सीजीएल के लिए है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, डीओ, एमडीएस, स्टेनो, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों सेशन, ठीक है। और ये टॉप 15 क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले सेशन में पार्ट 1 को कंप्लीट किया था अपने टॉप 15 क्वेश्चंस में, तो दोस्तों आज जो है टॉप 15 का जो है, आज जो है दोस्तों टॉप 15 का पार्ट 2 होने वाला है। तो आप याद रखो, आप यकीन करो दोस्तों कि यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो इस सेशन में जो भी आज मेरे चैनल पे जो भी नए हैं दोस्तों, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। तो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा हो 1 2 3 जो है अपने को बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन जो है सिनोनिम्स बताना है, ओके। बात करते हैं दोस्तों कि ये प्लेबिसाइट है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है। पहली बात तो ये है। बात करते हैं ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो रिफरेंडम है, इसका मतलब है मत संग्रह। रिजर्वेशन है, इसका मतलब है आरक्षण। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। और रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग या संन्यास, ठीक है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन आने वाला है, प्लेबिसाइट का जो राइट ऑप्शन आने वाला है सिनोनिम्स दोस्तों, वो होता है रेफरेंडम। आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्लेबिसाइट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो रेफरेंडम हो जाएगा, मतलब कि मत संग्रह। कुछ जो है हम लोग सिनोनिम्स पार्ट देख लेते हैं इसके, है ना। रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लेबिसाइट के सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिनंसिएशन और रिप्रेजेंटेशन ये सब हो सकता है, ठीक है। ये पिक्चराइज हमने किया हुआ दोस्तों, इससे आपको जो है रिमाइंड और कैच जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप जो है सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में फ्रूगल, इसका मतलब होता है मितव्ययी और किफ़ायती, ठीक है। फ्रूगल मतलब बात कर लेते हैं ऑप्शन पे, तो माइजरली लालची होता है। प्लेन सदा, सदा या मैदान फील्ड जो होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है किफ़ायती या सस्ता। और सिंपल का मतलब होता है सरल या आसान। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो आप फ्रूगल का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल हो जाएगा दोस्तों फ्रूगल का राइट सिनोनिम्स, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूगल है थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक, है ना, इनएक्सपेंसिव प्रूडेंट। कुछ एंटोनिम्स की बात कर ले तो केयरलेस, है ना, अनइकोनॉमिकल, ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट है, वेस्टफुल और लेविश। ये सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं फ्रूगल के, ठीक है। पिक्चर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, ये ना केवल एसएससी सीजीएल के लिए है, ये दोस्तों है ना सीएचएसएल है दोस्तों, ठीक है। एलडीसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। स्टेनोग्राफर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ऑल ओवर ऑल एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मतलब ऑल एसएससी के डिपार्टमेंट में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की, तो डिमिनिश है, ठीक है। इसका मतलब होता है घटाना या कम करना, ठीक है। राइट ऑप्शन की बात करें तो वर्षन मतलब खराब या बदतर होता है। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध या मना करना होता है। शॉर्टन मतलब छोटा या कम करना। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ओके। तो एज यू नो दैट, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, ओके, डिमिनिश का जो राइट सिनोनिम्स रहने वाला है दोस्तों, रिड्यूस रहने वाला है, ठीक है, कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना या कम करना, तो उसी तरीके का जो है रिड्यूस जो है इस काम करते हैं कम करना, इसका मतलब होता है। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें तो रिड्यूस हो जाएगा डिमिनिश का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं डिमिनिश का। तो सब्ट्रैक्ट, डिमिनिश, कर्टेल, है ना, मैटिगेट, रिट्रेंच, डिडक्ट, ओके। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो इंक्रीज है, फ्लेयर अप है और बूस्ट है। ये सारे के सारे डिमिनिश के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पहले डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 4 to 6 क्वेश्चन अपने को ना वो वर्ड अपोजिट बताना है, दैट मीन जो है वो एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स बताना है दोस्तों अर्बन का। अर्बन मतलब होता है शहरी, ओके। लाउड का मतलब होता है कोलाहल या उच्च स्वर। रूरल मतलब होता है ग्रामीण। और क्रूड का मतलब होता है कच्चा या अपरिष्कृत। इसका मतलब दोस्तों गंवार भी होता है, ठीक है। गंवार भी होता है क्रूड का मतलब। नेटिव मतलब मूल निवासी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर आने वाला है, ठीक है।
अर्बन का जो राइट एंटोनिम्स होने वाला है वह क्रूड रहने वाला है। कच्चा या अपरिष्कृत, मतलब इसका मतलब ये गवार भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्बन का मतलब जो है वो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो क्रूड, ठीक है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों सिनोनिम्स की। तो सुबेब है ना, सोफिस्टिकेटेड है ना, डोमिनियर है, एलिगेंट है, कल्चर्ड है ना, सिविलाइज्ड है। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो अनकॉथ है ना, अनसोफिकेटेड है, बुरिश है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस में ऐसे होते हैं कि रूरल जो है वो देता है, रूरल जो है बच्चे मार देते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, मतलब आपको जो है वो सटीक वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो है दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट्स रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हो ऑथेंटिक, इसका मतलब होता है विश्वसनीय या प्रमाणिक, ओके। रियल का मतलब होता है वास्तविक या असली। जेन्युइन का मतलब होता है असली या सच्चा। फॉल्स का मतलब होता है झूठा या असत्य। फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, ओके। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक का जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला है वो सी ऑप्शन, फॉल्स रहने वाला है, झूठा या असत्य। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और सिनोनिम्स की बात कर लें तो रिलेबल है, क्रेडिबल है, ऑथेंटिक, बोनाफाइड है ना, क्रेडिबल और डिपेंडेबल। कुछ एंटोनिम्स की बात कर ले तो फेक और स्पोरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो है ये बोल्ड मतलब निर्भीक होता है, ढीठ होता है, ओके। टिमिड का मतलब डरपोक होता है। नर्वस का मतलब बेचैन या परेशान। ये दोस्तों ये कॉपी होगा, ठीक है, ये कॉपी होगा, कॉपी मतलब नकल, ठीक है। फियरलेस मतलब भयभीत या भयानक। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन, डिमिड। तो बोल्ड का मतलब निर्भीक होता है, ढीठ होता है। तो टिमिड का मतलब डरपोक होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो है ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो बोल्ड है, एडवेंचर सम है ना, स्टॉलवर्ट है, स्ट्रॉन्ग नर्व्स है ना, डॉन्टलेस है, ठीक है, डॉन्टलेस। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले दोस्तों तो अनएडवेंचरस है, टिमिड है, पेल है, ठीक है। चलिए और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सीरीज़ जो है दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले भी CHSL और LDC के लिए हमने जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पार्ट हमने चलाया था। तो सीरीज़ वो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके देखना कि SSC में जो है SSC प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो उसमें दोस्तों हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट भी करवाया हुआ है, और तो वहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। आपको जो है मिल जाएगा वीडियो के स्टार्टिंग आई बटन मिल जाएगा, या तो फिर इंड स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ डायरेक्शन की। तो इसमें जो है दोस्तों अपने को बताना है बेस्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन जो है दोस्तों सिनोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। बम्सियस का मतलब होता है खुद एतमाद, ठीक है। खुद एतमाद मतलब कि खुद पे भरोसा, और मतलब सेल्फिश टाइप का आप कह सकते हो। चलिए यहाँ जो है ऑप्शन की बात कर सकते हैं। तो अनकोथ मतलब गवार होता है। कॉन्साइटेड मतलब अभिमानी होता है दोस्तों। रूड मतलब अशिष्ट या असभ्य होता है। श्रेड मतलब चालाक होता है, ठीक है। अब इसकी राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो कॉन्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन देख सकते हो, बी ऑप्शन में भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बॉम्शियस का मतलब खुद एतमाद होता है। कॉन्साइटेड का मतलब होता है अभिमानी, ठीक है। खुद एतमाद मतलब होता है दोस्तों कि आप खुद गर्ज, समझते हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है। लेकिन कॉन्साइटेड मतलब अभिमानी होता है, एरोगेंट इसका मतलब भी होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ असर्टिव है ना, चेस्टी है, कॉक्स्यूर है, कुकी है, कुक्सी है। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो हम्बल, मोडेस्ट, अनसर्टेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रोसाइज, ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, ओके। आप यहाँ पिक्चर से देख सकते हो कि एक बूढ़ा बाप है, उसको जो है वो ऑस्ट्रोसाइज उसका बच्चा कर रहा है, मतलब घर से भगा रहा है। बात करते हैं ऑप्शन पे। तो इवेक्यूएट है, इसका मतलब खाली करना। एक्सकैवेट है, इसका मतलब खुदाई करना। एक्सपेल मतलब होता है निष्कासित करना। और एक्स्ट्राडाइट मतलब होता है अपराधी देना, ठीक है। तो देखिए इसकी राइट ऑप्शन की बात करें ना तो सी ऑप्शन देख सकते हो, एक्सपेल। ऑस्ट्रेसाइज का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एक्सपेल हो जाएगा, इसका मतलब निष्कासित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों कुछ सिनोनिम्स की। तो बाइकआउट हो गया, एजेक्ट है ना, ऑस्ट्रेसाइज। एंटोनिम्स की बात कर ले तो एक्सेप्ट, वेलकम, इंक्लूड और बी फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बैन मतलब होता है फटकार या लानत, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। चैलेंज मतलब होता है चुनौती। कर्स मतलब अभिशाप होता है। डेंजर मतलब खतरा। थ्रेट मतलब धमकी, ओके। तो
आप जो है राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों बी ऑप्शन, कर्स। ठीक है, तो कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, और बैन का मतलब होता है फटकार या लानत। ठीक है, तो दोनों वही चीज़ है। तो दैट मीन जो है अपने को सिनोनिम्स बताना था, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो रिबुक है ना, डैमनेशन है ना, रिप्रूफ है, इन्वेक्टिव है, मेडिकेशन है ना, लेक्चर है। कुछ एंटोनिम्स की बात कर ले तो सपोर्ट है, एडवांटेज है, गुड है, चीयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपने को जो है वर्ड अपोजिट, दैट में जो है अपने को एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, बात कर लेते हैं एंटोनिम्स जो बताना है दोस्तों। इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है गरीब या दरिद्र। ठीक है, कुछ ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो प्योर मतलब शुद्ध होता है, एफ्लुएंट मतलब धनी, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और एफिशिएंट मतलब कुशल। ठीक है, अब यहाँ पे राइट जो ऑप्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे अफ्लुएंट देख सकते हो बी ऑप्शन। ठीक है, तो इम्पोवरिस्ड का मतलब गरीब या दरिद्र होता है ना, तो अफ्लुएंट मतलब धनी होता है, आप यहाँ से देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो राइट जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो एफ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोवरिस्ड का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो एफ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सिनोनिम्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुअर है ना, इंडिसेंट है ना, पेनलेस। एंटोनिम्स की बात कर ले तो रिच और वेल्दी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पिक्चराइज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अफर्म्ड, अफर्म्ड मतलब होता है पुष्टि करना। ओके, ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसका मतलब खंडन करना। अपोज्ड मतलब होता है विरोध करना, और डिस्प्यूटेड मतलब विवादित। ओके, डिनाइड मतलब वंचित करना। ठीक है, अब देखिए राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे डिनाइड। ठीक है, तो अफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, लेकिन डिनाइड मतलब होता है वंचित करना, इनकार करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ सिनोनिम्स की बात कर ले तो प्रोक्लेम है ना, डिक्लेयर है, अटेस्ट है। एंटोनिम्स की बात कर ले तो डेनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में दोस्तों एरोगेंट, इसका मतलब होता है अभिमानी। तो दोस्तों हमने भी पिछले भी सीरीज़ में जो है ये क्वेश्चन आया था एरोगेंट का। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो सीरीज़ उठाता हूँ बुक से, तो यहाँ पे जो है रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड वर्ड्स कुछ रहते हैं, तो यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो कि आपको जो है वो रिवाइज करने का मौका मिलता है। ठीक है, एरोगेंट का मतलब देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभिमानी होता है। फेवरेबल का मतलब अनुकूल या शुभ होता है। इलिटरेट मतलब अनपढ़, काइंड मतलब दयालु, हम्बल मतलब नम्र या विनम्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों वो डी ऑप्शन देख सकते हो, हम्बल या नम्र, नम्र विनीत। एरोगेंट का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो हम्बल हो जाएगा। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की, तो दोस्तों एरोगेंट कॉन्साइटेड है, हाउटी प्राउड, प्रेटेंशियस है, डिग्निफाइड है। एंटोनिम्स कुछ बात करें तो हम्बल मोडेस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है अब्रप्ट जो है ना, अब्रप्ट जो इसका मतलब होता है दोस्तों आकस्मिक या अचानक, कुछ भी अचानक होता है, सडनली आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये अब्रप्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अब्रप्ट की, तो बी ऑप्शन देख सकते हो ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः या धीरे धीरे। तो जो है राइट एंटोनिम्स जो होने वाला है दोस्तों वो ग्रेजुअल होने वाला है अब्रप्ट का। ठीक है, क्रमशः या धीरे धीरे। यहाँ अचानक से होता है और यहाँ धीरे धीरे होता है। दैट मीन जो है जो राइट एंटोनिम्स है दोस्तों अब्रप्ट का वो ग्रेजुअल है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑब्सक्यूर, इसका मतलब होता है स्पष्ट या अंधेरा। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस या कंक्रीट, आपको पता है। रैपिड मतलब तेज या तीव्र, एज यू नो दैट। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो एब्रप्टली है, एब्रप्ट है, अचानक है, सरकमस्टेंशियल है। ठीक है, सडेन है, अनएक्सपेक्टेडली है। ठीक है, कुछ एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो ग्रेजुअल है ना, अनहर्ड है, फ्रेंडली है, पोलाइट है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों एब्रप्ट के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। यहाँ पे देखो अचानक से कुछ भी है, एक्सीडेंट होता है तो वो अचानक से ही होता है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 में एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना या तेज करना। ठीक है, ये देखिए डीले मतलब विलम्ब होता है। क्विकन मतलब सचेत या जल्दी करना। डिमिनिश मतलब घटना है ना, कम करना। डिसेंट मतलब अवतरण या उद्भव। दोस्तों ये डिमिनिश जो है, डिमिनिश आपके सामने 2-3 बार आ चुका है, तो ये डिमिनिश का मतलब घटना या कम करना। आप इसको जो है वो रिमाइंड कर सकते हो, याद कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए तो एक्सेलरेट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंटोनिम्स जो हो जाएगा दोस्तों वो डिले हो जाएगा एक्सेलरेट का। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब गति बढ़ाना, तेज करना, लेकिन डिले मतलब विलंब या देरी। ठीक है, तो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डिले। ठीक है, तो दोस्तों इसका और भी सिनोनिम्स हमने रखा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सिनोनिम्स है ना वो जल्दी करना, तेज करना, क्विकन जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, डिमिनिश जो है ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट है इसका जो है दोस्तों
सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें हमने ऐड ऑन नहीं किया हुआ था, सॉरी अबाउट इट। तो यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन देख सकते हो, इट वाज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों जो भी है सीरीज़ जो है कंप्लीट, मैं 5000 सीरीज़ जो है वो मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा। तो अपने एग्ज़ाम तक मेरे सेशन में ज़रूर बने रहना। ठीक है, देखिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता या स्वराज। ठीक है, सबऑर्डिनेशन का मतलब अधीनता होता है, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता, स्लेवरी गुलामी होता है, कन्फर्मिटी अनुपालन होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऑटोनॉमी का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो स्लेवरी हो जाएगा, गुलामी। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सिनोनिम्स की। तो स्वराज एंटोनॉमी है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ सफिशिएंस। ओके, एंटोनिम्स की कुछ बात कर लेते, डिपेंडेंसी है दोस्तों। ठीक है, नॉन ऑटोनॉमी है ना, हेट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो दोस्तों ऑटोनॉमी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, पिक्चराइज किया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत। तो सो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। ठीक है, एंजॉय किया होगा बहुत कुछ। ठीक है, सेशन में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जितने भी रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों, जितने भी रिलेटेड सिलेबस है, उनकी जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर की जाती है। आप बहुत इजी तरीके से जो है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आप यहाँ से जो है अपनी सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ताकि जो है वो मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक न्यू अपडेट बनकर पहुंच सके। ठीक है, और आप इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट